हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारी जनवरी की आखिरी क्लास है। इसके बाद जनवरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप इसको जितने भी पार्ट्स आए हैं, तीसरा या चौथा, जो भी आज क्लास है, शायद 5वीं क्लास है आज। इसके बाद आपकी जनवरी की सारी न्यूज़ कवर हो चुकी होंगी। आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला कि इसके बाहर मैंने कहा था कि शायद ही 1-2 न्यूज़ हो जो छूट गई हो, ना तो मैंने सब कवर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। भारत को मिलेगा तीसरा लॉन्च पैड। भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी। श्रीहरिकोटा हमारे विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। तो सतीश धवन सेंटर हमारा वहीं है। वहां से हमारे जो भी हमारे अंतरिक्ष के मिशन होते हैं, सैटेलाइट वगैरह, रॉकेट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं, उसको जो लॉन्च करने का जो प्लेस है वो 2 हैं अभी तक भारत में। अभी तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और LVM-3 रॉकेट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। मतलब जब नए जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो नए रॉकेट हमारे बन रहे हैं ना, उसको लॉन्च हमारे इस नए जो प्लेस बन रहा है, नया लॉन्चिंग पैड का जो नया प्लेस बन रहा है, उसके उस स्थान पर इसका लॉन्च किया जाएगा अब। ठीक है, अभी तक जो 2 थे वो तो थे ही, अभी तीसरा बन रहा है, एडिशनल हो रहा है उसमें, इसकी मंजूरी दे दी गई है अब। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूज़ है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। QS आपके एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी प्रदान करती है, हर ईयरली रैंकिंग आती है उसमें। तो वही QS वालों की, QS का आपको फुल फॉर्म पता, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा QS का मतलब क्वार्टरली असाइनमेंट्स है। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि QS जो शॉर्ट फॉर्म से जान जाते हैं लोग, तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, तो इनकी दूसरी रिपोर्ट है, ये दूसरी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। वो किस नाम से? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने बताया है कि भविष्य की नौकरी की जो मांगे हैं उसके बारे में बताया है कि देश उसकी तैयारी के देश के लिए तैयार है भी कि नहीं, कि मतलब डिमांड ज्यादा है भविष्य में नौकरी के लिए, और देश उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं, उसके लिए कोई प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारे जो स्टडी है ना, वो QS ने किए हैं। ठीक है, अच्छा, इसी आधार पर जो स्टडी की गई, इस आधार पर हमारे भारत की रैंक 25 है। बाकी किसी के जानने की जरूरत नहीं है, हमारे भारत की ही रैंक इंपॉर्टेंट है, तो हमने भारत की ही रैंक मेंशन कर दी है। ठीक, और नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, और शॉर्ट फॉर्म में से ULI भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें ये न्यूज़ में क्या है कि RBI ने ULI पर एक अपडेट प्रदान किया है। ऋण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ULI बेसिकली एक जो लोन प्रोवाइड करता है ना, ऋण प्रक्रिया मतलब लोन प्रोवाइड करने के लिए जो एक तरीके हैं, जो भी इनके प्रोसेस हैं, उसको और आसान और व्यवस्थित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको जैसे लोन चाहिए कोई से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से, तो आप डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे ULI पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये RBI की गाइडलाइंस के थ्रू बना है, क्योंकि बैंकिंग वगैरह के लाइसेंस जो भी देता है, जो भी डेप्ट है, लोन है, वो RBI उसको मतलब उसको रेगुलेट करता है। तो RBI ने इस पे एक बेसिकली ULI नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है लोन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 2025 का ये मैंने मेंशन नहीं किया, पर ऑब्वियसली बात है, अगर 9 जनवरी को हो रहा तो हम 25 की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो 25 में मनाया गया है उड़ीसा, भुवनेश्वर में। इसकी थीम क्या रही है इस साल? मतलब जो विषय लेते हैं ना, हर कोई टॉपिक का कोई इस बार कोई प्रचलित विषय होगा, इस बार का विषय है विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। बहुत सिंपल है। हाँ, इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट रहे थे जब मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये एक ही नाम है, हाँ, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। और ये देश भी एक ही है, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये एक देश है। ये आपके मतलब कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन कंट्री अगर आपने मैप में देखी हो तो सर्च करना आप जाके, वर्ल्ड मैप में कैरिबियन कंट्री कहाँ है, तो वहां ढूंढेगा त्रिनिदाद और टोबैगो, और इसकी कैपिटल भी ढूंढेगा। मैंने लिखी नहीं है, आप ढूंढ के देखिएगा और नोट करिएगा उसको, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल क्या है। यही सब इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाते हो, इनकी कैपिटल पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक, तो इसके जो राष्ट्रपति थे काला कंगालू, यही हमारे मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट बने थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। अच्छा, 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? आपको मालूम होगा रीजन क्या है इसका, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही हमारे
जो गांधी जी थे वो मतलब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए इस दिवस को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, अंडरस्टूड। अब है हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ई नीलामी पोर्टल। बैंक ई नेट नाम का एक नया ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा किया गया नीलामी पोर्टल है और ये बेसिकली बैंक ई नेट नाम से है। और ये नीलामी पोर्टल जो नीलामियाँ होती हैं, मतलब जो सरकार जो विभाग मतलब जो जैसे डेप्ट में होते हैं या फिर जो जिनकी नीलामी होती है, बेचे जाते हैं, तो उसे बेसिकली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो ई प्लेटफॉर्म है ना, ई नीलामी पोर्टल, उसके थ्रू भी आप उसको मतलब खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ है, कुछ और खास नहीं है। बेसिकली ई नीलामी पोर्टल किस लिए है, किससे जुड़ा हुआ, तो बैंक ई नेट नाम का एक नीलामी पोर्टल है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी ये चर्चित पुस्तकें, मतलब जो जनवरी के महीने में जो चर्चित किताबें थी, जो फेमस राइटर जो होंगे उन्होंने लिखी होगी, जो चर्चा में रही होंगी, वो क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम में एक या दो बुक पूछी जाती हैं कि मतलब किस राइटर की है या फिर ये इस राइटर की कौन सी बुक है, ऑप्शन में पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 बुक दी हैं, 5 बुकें। ये उस महीने की इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद करना है, बहुत इजी है, 4-5 मिनट पढ़ेंगे याद हो जाएगी। हर महीने 2-4 बुक होती हैं जो फेमस राइटर की लॉन्च होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मेरे ख्याल से उन 5 को भी आप हर मंथ वाइज याद करते रहो तो याद हो जाएंगी। ऐसे एक साथ एकदम से याद करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर बहुत एक साथ याद भी नहीं होती हैं। तो ऐसे मंथ टू मंथ याद कर लो आप, याद हो जाएंगी। ठीक, पहली बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन, ये दीपा मलिक की है। दूसरी बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा की है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत की है। लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी, अनिरुद्ध कनिशेट्टी के नाम की है, इन्होंने किया था मतलब। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट लास्ट बुक है भारत एट द 100 एनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, ये KV सुब्रमण्यम की है। अच्छा, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि बुक के नाम इंग्लिश में है, ये एग्जाम में भी इंग्लिश में ही नहीं आएंगे, फिर चाहे भले हिंदी में लिख के आए, पर जैसे मैंने पहले लिख दिया आपको ब्रिंग इट ऑन, होता है इंग्लिश में लिख के आ जाइए। और बाकी मैंने इंग्लिश में लिख दी कि ये भी हिंदी में ऐसे ही आएगा, लेकिन आएगा इसका हिंदी अर्थ नहीं आएगा क्योंकि बुक का नाम ही ये है, तो ये हिंदी में भी ऐसे ही आएगा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो आपको ऐसे ही याद करनी है, इसका अर्थ मत ढूंढने लगना। ठीक है, तो फाइनली खत्म हो गया क्योंकि इतनी न्यूज बची थी, ज्यादा बची भी नहीं थी। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि ज्यादा बची नहीं है, 5-6 न्यूज ही हैं, हो सकता है कि 10 मिनट से पहले खत्म हो जाए। तो फाइनली इट एंड्स। अब नेक्स्ट मैं फरवरी शुरू करूंगी, आप तब तक इसका अच्छे से रिवाइज कर लो, और कुछ कमी हो या कुछ क्वेश्चन लग रहे हो आपको कि हाँ इसमें कुछ डाउटफुल है या तो मुझसे पूछने आप पूछ सकते हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कोई कमी लगी हो, कुछ आपको नहीं अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, उसको आगे अच्छा सा इम्प्रूव किया जाएगा।